नमस्कार दोस्तों, आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था प्रश्नावली 6.1 के एग्जाम्पल, आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन हल करेंगे हम। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक आकृति दे रही जिसमें एपी एक रेखा है, सीटी एक रेखा है और ओए एक रेखा है। ये तीनों किस बिंदु पे मिलती है? बिंदु ओ पे मिलती है। आपको दे रखा है कोण AOC, कोण AOC प्लस कोण BOE, इन दोनों कोणों का योग दे रखा है कितना डिग्री? कितना दे रखा है? 70 डिग्री। कितना दे रखा है? 70 डिग्री। आपको कोण BOD दे रखा है, ये वाला जो कोण है ये आपको दे रखा है कितना डिग्री? 40 डिग्री। क्या दे रखा है? 40 डिग्री। अब आपको ज्ञात करना है कोण BOE, ये वाला कोण, और प्रतिवर्ती, क्या देखो क्या वर्ड क्या दिया? प्रतिवर्ती कोण COE। COE कौन सा हो जाएगा? ये वाला, यहां से प्रतिवर्ती मतलब ऐसा कोण जो 180 से ज्यादा हो। अब अगर ये कोण करोगे आप, ये वाला COE, ये प्रतिवर्ती नहीं हो पाएगा क्योंकि ये 180 डिग्री से कम है। तो जो ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा होगा वो क्या होगा? प्रतिवर्ती कोण। तो हमें सीधा दिमाग में आना चाहिए, हमें ये नहीं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ये वाला कोण। कौन सा वाला? ये वाला कोण ज्ञात करना है। चलो, आपको दे रखा ये वाला कोण, कोण BOD, ये दे रखा 40 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना डिग्री हो जाएगा? ये वाला डिग्री कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। रीजन क्या है भाई? ये कोण इस कोण का कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? क्या होते हैं? बराबर। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो आपका पहले हो जाएगा कोण AOC बराबर कोण BOD का बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 40 डिग्री। कारण क्या लिखोगे? शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण? शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। अब हमें ये कोण मिल गया, कितना डिग्री मिल गया? ये 40 से भी कितना हो गया? 40। हमें इसका और इसका योग कितना दे रखा है? 70 डिग्री। कितना दे रखा है? इसका और इसका योग कितना दे रखा है? 70 डिग्री। तो कोण क्या है? AOC प्लस कोण BOE बराबर आपको दे रखा है कितना? 70 डिग्री दे रखा है। कोण AOC का मान कितना आ गया अपने पास? कितना आ गया? 40 डिग्री। कितना आ गया? 40 डिग्री प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। ये 40 इधर किसका है? प्लस का है। अगर जिसके कोई भी निशान नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो क्या होता है? हमेशा प्लस। या कोई चिन्ह नहीं है मतलब ये किसका है? प्लस का है। ये बराबर की इधर आते किसका हो जाएगा? माइनस का। किसका हो जाएगा? माइनस का। प्लस किसका होता है? माइनस का। और माइनस किसका होता है? प्लस का। किसका होता है? प्लस का। ये 40 प्लस का था, इधर आते हुए माइनस का। कितना डिग्री बच गया? 30 डिग्री। कोण BOE का मान कितना हो गया? 30। एक कोण हमने ज्ञात कर दिया, एक आंसर आपका मिल गया कितना? 30 डिग्री। अब हमें दूसरा कोण ज्ञात करना है। कौन सा वाला? ये वाला प्रतिवर्ती कोण। अब मैंने ये बताया था एक बिंदु के चारों ओर कितने डिग्री कोण बनते हैं? कितने डिग्री कोण बनते हैं? एक बिंदु के चारों ओर कितने डिग्री कोण बनते हैं? 360 डिग्री के। 360 डिग्री कोण बनते हैं। अब हमें ये ज्ञात करना है, ये वाला पूरा। तो ये वाला पूरा हमें ये कोण ज्ञात करने के लिए हमें कौन कौन से कोण चाहिए? एक कोण लिख देते COD, क्योंकि हमें सीधा दे रखा है। और दूसरा कोण कौन से लिख देंगे? एक ये कोण जोड़ दे, एक ये वाला कोण ले लेते हैं, एक ये वाला ले लेते हैं और एक ये वाला, तीनों को जोड़ देते हैं। तो कौन सा कोण बन जाएगा? आपका प्रतिवर्ती कोण बन जाएगा। चलो, हमें ज्ञात कौन सा करना है? कोण प्रतिवर्ती कोण कौन सा ज्ञात करना है? COE। कोण COE प्रतिवर्ती भी लिख दो, क्योंकि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 180 से ज्यादा निकालना है। अदरवाइज तो COE ये वाला भी हो सकता था, लेकिन हमें प्रतिवर्ती दिया मतलब इधर वाला ज्ञात करना है। तो प्रतिवर्ती कोण COE बराबर क्या लिख सकते हैं हम? कोण COD प्लस कोण DOB प्लस कोण BOE। देखो, हमें ये पूरा कोण ज्ञात करना है यहां से लेकर यहां तक। तो एक तो हम ये सीधी रेखा दे रखी है, हमें पता है ये कौन सा कोण हो जाएगा? कौन सा कोण हो जाएगा? सीधी रेखा पे कौन सा कोण होता है? रेखीय कोण युग्म। देखो, ये कोण दोनों का योग कितना है? 180 डिग्री। तो ये तो हमें पता है 180 डिग्री है, ये हमें ज्ञात है और ये भी हमें ज्ञात है। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमें प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। तो कोण COE बराबर क्या हो जाएगा? कोण COD, ये वाला कोण। देखो, एक ये वाला पूरा कोण ले लिया मैंने यहां तक, ठीक है।
दूसरा मैंने कोण लिया यहाँ तक, तीसरा कोण मैंने लिया यहाँ से यहाँ तक, 1 2 3 तीनों को मिलाऊंगा तो पूरा कोण बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये ऐसे ले लिया कोण सीओडी, कोण सीओडी सॉरी यहाँ इधर लिखते हैं, कोण सीओडी क्या है, कोण सीओडी बराबर कितना हो जाएगा, कितना 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एक रेखा पे बना हुआ कोण है, या आप ऐसे लिख सकते हो, अगर ऐसे नहीं लिखो तो इसको COA प्लस AOD ये भी लिख सकते हो। तो फिर क्या लिख देना 180 डिग्री क्या हो जाएगा रेखीय कोण। चलो मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है डायरेक्ट नहीं करना तो ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे लिख देता हूँ, पूरा कोण क्या हो जाएगा, इस कोण को लिख देता हूँ पहले, फिर इसको लिख देता हूँ, फिर इसको लिख देता हूँ, फिर इसको। बहुत तरीके हैं, मैथ्स में बहुत तरीके हैं, आप चारों को अलग अलग लिख सकते हो। तो मैं पहले कोण लिख देता, कोण COA प्लस कोण AOD प्लस कोण BDOB प्लस कोण BOE। देखो इन दोनों कोणों का क्या योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, रीजन उस वाले का, इस वाले का रीजन क्या लिखोगे, रेखिक कोण युग्म, क्या लिखोगे रेखिक कोण युग्म, ठीक है। BOD DOB ये कितना दे रखा है हमको 40 डिग्री, कितना दे रखा है 40 डिग्री। BOE ये कितना आया अपना V, कितना आया BOE बराबर 30 डिग्री, कितना आया था 30 डिग्री। टोटल कितना डिग्री हो गया 180 और 40 कितने हुए 220, 220 और 30 कितना हो गया 250 डिग्री। कोण COE बराबर कितना आ गया 250 डिग्री। ये आपका सेकंड आंसर होगा, सेकंड आंसर ये हो गया। दो आंसर हो गए, एक आपको ज्ञात करना था कौन सा, ये वाला कोण BOE ये ज्ञात करना था, दूसरा आपको ज्ञात करना था प्रतिवर्ती कोण COE, ये कितना आ गया 250 डिग्री। एक बार दोबारा समझा देता हूँ, देखो एक बार दोबारा देखो, इसको पर्सन समझ में आना चाहिए आपको, ऐसा नहीं बस एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी। देखो ये आपको कोण दे रखा था 40 डिग्री दे रखा था, ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 40। रीजन क्या है शीर्षाभिमुख कोण, कौन सा कोण है शीर्षाभिमुख, ये इसके सर के सामने है और ये इसके सामने, तो दोनों आपस में बराबर है। इसका और इसका जोड़ दे रखा आपको, योग कितना दे रखा 70 डिग्री। अब ये 40 है तो ये कितना बच गया 70 में 40 निकालोगे तो कितना डिग्री बच गया 30 डिग्री। अब देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों एक ही लाइन पे बने हुए हैं, तो इन दोनों का योग कितना डिग्री आ गया हमारे पास, कितना आ गया 180 डिग्री। अब इसने बोला कि हमें ये BOE अपना कोण निकल गया कितना 30 डिग्री। अब ये प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती मतलब 180 से ऊपर आएगा, मान देख लेना। उत्तर देखो कितना आया था अपने पास 250, मतलब इसका जो उत्तर आएगा वो 180 से ऊपर आएगा, 180 भी नहीं आएगा, 180 से ऊपर आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का कोण हो गया 180, ये हो गया 40 डिग्री, ये हो गया 30, सबको जोड़ दिया तो ये पूरा कोण बन गया, कितना डिग्री का बन गया 250 डिग्री का। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यह है, एक रेखा है XY, दूसरी है M और N, ये दोनों आपस में क्या कर रही है, यहाँ पे O बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है। इसमें एक रेखा है OPO या OP जो इसके साथ बना रही है 90 डिग्री का कोण, क्या बना रही है 90 डिग्री का कोण। अब आपको दे रखा है ये कोण और इस कोण, ये कोण और ये कोण, इस कोण का और इस कोण का अनुपात क्या दे रखा है 2:3, और आपको ज्ञात करना है कोण C। क्या ज्ञात करना है आपको कोण C। देख बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा सोचना कुछ नहीं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इसके 2-3 तरीके हैं, मैं पहले एक तरीके समझा दूंगा फिर सारे तरीके आपको समझाऊंगा इसमें, ठीक है। देखो पहले देखो ये वाला कोण आपको 90 दे रखा है, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों, इसको बुझाओ एक बार। आपके पास पहले आकृति है, मान लो कि आपके पास इतनी सी आकृति है, अक्ष यहाँ है, O यहाँ पे है, Y यहाँ पे, P है यहाँ पे। ये आप 90 डिग्री वाले को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बाकी सब कोणों को नॉर्मल वे में लिखते हैं। ये आपको 90 डिग्री दे रखा है, तो दूसरा वाला कितना होगा 90। क्यों, क्योंकि इस पूरे कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ये कितने डिग्री आ गया 90 डिग्री का। अब मैं रीजन भी लिखना है। अब ऐसे क्या है, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऐसे हमें तो पता है, लेकिन जब तक आप रीजन नहीं लिखोगे तो आपका नंबर काट लेगा, आधा नंबर काट देगा, रीजन क्यों नहीं लिखा। तो ये 90 है तो ये भी 90 है, क्योंकि टोटल पूरा है अपने पास 180 डिग्री। अब हम लिखेंगे कोण POX
बराबर पी ओ एक्स प्लस कोण पी ओ वाई बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। रीजन लिखोगे आप रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म। ठीक है, अब आपको दे रखा ये वाला दे रखा कितने डिग्री का 90 डिग्री का। तो कोण पी ओ एक्स प्लस 90 डिग्री बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। कोण पी ओ एक्स कितने डिग्री का आ जाएगा 90 प्लस का, इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का। तो 180 में से 90 जाएंगे तो कितना बच गया 90 डिग्री का। बताया ना, ये जो पूरा कोण है यहाँ से यहाँ तक का ये कितने डिग्री का आ गया 90 डिग्री का। कितने का आ गया 90 का। अब हमें दे रखा ए अनुपात बी बराबर दे रखा 2:3। अब आपने लाभ वाले में पढ़ा होगा, राम ने इतना लगाया श्याम ने इतना लगाया तो दोनों का अनुपात यह है, अनुपातों का योग यह है। राम का लाभ हो जाएगा राम का अनुपात बटा अनुपातों का योग। सेम वो यहाँ करेंगे हम। कैसे, आपको हमें दे रखा है ए अनुपात बी बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है 2:3। यहाँ नीचे लिख देता हूँ तो आपको सही समझ में आए। अनुपातों का योग कितना हो गया 2 + 3 कितना हो गया 5। अनुपातों का योग कितना हो गया 5। तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा ए का, जिसका ज्ञात करना होता है वो हमेशा ऊपर रहता है। ए बराबर हो जाएगा ए का अनुपात 2 बटा अनुपातों का योग कितना है 5। और टोटल कोण कितना निकाला अभी हमने, कितना निकाला 90 डिग्री। तो इसको 90 से गुणा कर देंगे। यहाँ 90 में 15 का भाग कितने बार जाएगा, कितना 18 5 90, 18 बार चला गया तो 18 दूनी 36 डिग्री। कोण ए का मान कितना आ गया 36 डिग्री। इसी प्रकार कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, देखो बी का अनुपात कितना है 3, जिसका अनुपात जिसको ज्ञात करना है उसका अनुपात ऊपर रहेगा। अनुपातों का योग कितना है 5 और टोटल कोण कितना डिग्री है 90 डिग्री। ये भी 18 बार कटेगा, 18 3 54, ये कितने डिग्री का आ गया 54 डिग्री का। देखो हमें ये कोण मिल गया और ये कोण मिल गया। ये कितना है 54 डिग्री का, ये कितने का आ गया, कितने का आ गया नहीं ये कितने का 54 का, और ये कितने का आया था 36 डिग्री का। ये कितना आ गया आपका 36 डिग्री। ये कितने का आ गया 54 डिग्री। अब देखो हम अब इस चीज को भूल जाओ, अब हम याद करेंगे इससे। ये आपकी रेखा है एम और एन, इसमें एक ये अक्ष एक खड़ी रेखा है, ये वो है। ये सेम नीचे वाली, ऊपर वाली भूल जाओ, अब नीचे वाली आ गई। ये आपको कितना दे रखा है 54 डिग्री। ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा 180 का। गुड, 180 का क्यों होगा रेखीय कोण युग्म। तो हम लिखेंगे अभी इसको कोण एम ओ एक्स जो दिखा बी लिखा था प्लस कोण एक्स ओ एन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन लिखोगे क्या रेखीय कोण युग्म। क्या लिखोगे रेखीय कोण युग्म। बहुत अच्छा याद करके आए हो। मतलब रेखीय कोण युग्म एम ओ एक्स, इसका मान कितना आ गया अपने पास, कितना है 54 डिग्री। कितना डिग्री है 54 डिग्री प्लस ये हमें ज्ञात करना है एक्स ओ एम, इसको क्या नाम दे रखा है यहाँ पे सी दे रखा, तो हम सी लिख देंगे इसको बराबर 180 डिग्री। तो सी बराबर 54 प्लस के इधर आते किसका हो जाएगा भाई बताओ माइनस का। 180 में 54 जाएंगे तो कितना डिग्री बच जाएगा 180 में 54 जाएंगे 100 तो सीधा बच गया। 80 में से 54 जाएंगे 30 में से 4 जाएंगे तो 26, 126 डिग्री का कितने का बच गया 126 डिग्री। एक आंसर आपका ये हो गया, एक ए और बी वाला एक आंसर ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया है। अगर ये पूछता कि आपको ए का मान ज्ञात करो, ए का मान आपका कितना आया 36 डिग्री, बी का मान कितना आया 54 डिग्री और सी का मान कितना आ गया 126 डिग्री। अब दोबारा समझो इसको, आपको ये आकृति दे रखी थी, इसको भूल जाओ। ये थी अक्ष वाई एक रेखा, इसको एक एम एन रेखा ऐसे काट रही थी। मतलब क्या थी, ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखा थी आपस में। इसके ऊपर ये वाली 90 डिग्री कोण बनाती है। आपको पता है 90 डिग्री को हमेशा हम कैसे लिखते हैं, अगर ऐसे कोई कोण होता है तो 90 डिग्री को हमेशा ऐसे लिखते हैं, कभी भी ऐसे मत लिखना। बाकी सब कोण आप ऐसे लिख देना, लेकिन 90 डिग्री वालों को हमेशा कैसे लिखोगे ऐसे। ये एक मतलब अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है, उसे ऐसे लिखना 90 डिग्री को। अगर ऐसे लिखोगे तो सोचेगा इसे कुछ आता नहीं है, बस रट्टा मार के आया है। 90 डिग्री को हमेशा हम ऐसे लिखते हैं। तो ये आपको दे रखा है पूरा 90 डिग्री। अब आपको पता है एक ये लाइन है एक्स ओ वाई, इस पे पूरा कोण कितने डिग्री का बनता है 180 डिग्री का। या कह सकते हैं ये कोण और ये कोण दोनों आसन कोण है और इनका योग एक रेखा पे बने हुए हैं, तो कितना डिग्री होगा 180 डिग्री।
ये 90 है तो ये पूरा कितना डिग्री का आ गया अपने पास, कितना आ गया 90 डिग्री। ये 90 आ गए तो ये ए अनुपात बी में काट रखा है, ए का अनुपात कितना 2, बी का अनुपात कितना 3, इस 2 अनुपात 3 में काट रखा है। तो 90 में से जिसका जितना हिस्सा बढ़ता है वो हम उसको दे देते हैं। ठीक है भाई, इसको ए 2 अनुपात 3 में काट रखा है, ए का अनुपात कम है, बी का अनुपात ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा होगा उसको ज्यादा फायदा होगा, जिसका कम है उसको कम फायदा होगा। देखो ए का क्या हो जाएगा, ए का अनुपात बटा अनुपातों का योग कितना हुआ, 2 और 3 का योग कितना होता है 5, और ये पूरा कोण कितने डिग्री का आया था अपने पास 90 डिग्री का। 90 में 5 का भाग दिया 18 बार, 18 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36। तो ए का देखो कोण कितना आ गया 36 डिग्री का। अब दूसरा, आप अगर इससे काटो तो इससे काट दो, अदरवाइज 90 में से आप 36 निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये भी है, लेकिन हमने इसी अनुपात वाले तरीके निकाल दिया। इसका कितना आ गया 54 डिग्री। अगर आप 90 में से 36 निकालते तो भी 54 डिग्री आता। अब हमें याद करना है ये वाला कोण, ये वाला कोण इतना सा। अब इस वाले काम से हमें क्या मिल गया, ये कोण मिल गया। इतना जो हल किया है उससे क्या फायदा है? सर बोले हमें क्यों इतनी मेहनत की, ये करने से, ये जो मैंने 36 निकालने से क्या फायदा हुआ? इससे कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन इससे हमें 54 डिग्री कोण मिल गया। ये 54 मिल गया तो अब दूसरा हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी सेम जैसी ये रेखा थी वैसे ये रेखा, इसमें ये कोण ये बना है, ये कोण ये बना है, दोनों कोणों का योग होगा 180। 180 में से एक आ गया 54, तो दूसरा कितना बच गया 180 में से 54 निकाल दिए, कितना बच गया 126 डिग्री। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला है। एक रेखा है ये, और इसमें ये त्रिभुज टाइप एक आकृति बनी हुई है। तो ये क्या बना रखा है, देखो एक रेखा हो गई एस क्यू आर टी, 4 बिंदु है इसके, और इससे एक रेखा ये हो गई पी, पी क्यू और पी आर। अब आपको दे रखा है कि इसमें जो कोण है पी क्यू आर, ये वाला कोण, और दूसरा वाला कोण कौन सा है, चल जा भाई, क्या हो गया, शाही खत्म हो गई क्या? एक ये कोण है और दूसरा, ये दोनों कोण आपस में क्या है बराबर। ये हमें दे रखा है कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या है बराबर। एक बार हो गया, तो इसमें क्या है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो बाहर वाले कोण है ये भी आपस में बराबर है। अगर ये वाला और ये वाला बराबर है तो हमें सिद्ध करना क्या है, ये वाला और ये वाला क्या है आपस में बराबर है। चलो हम पहले इतने से पोर्शन लेंगे। ये वाला कितना सा, एक ये लाइन है जिसमें एक एस है, एक क्यू है, एक आर है और एक पी है, इतना सा पोर्शन होगा। फिर दूसरी बार में कौन सा पोर्शन होगा मैं ये लूंगा, देखो बता देता हूँ आपको, आपको ऐसे कंफ्यूजन नहीं रहे। पी और पी, पहले देखो इसका इतना सा पोर्शन होगा ये वाला, फिर दूसरी बार में क्या लूंगा, ये वाला छोड़ दूंगा और ये वाला पोर्शन लूंगा। इससे हम करेंगे, देखो ये कोण और ये कोण दोनों का योग कितना होगा, एक सीधी रेखा है, इसमें एक कोण किरण खड़ी है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, दोनों कोण आपस में क्या है आसन, एक रेखा के ऊपर बने हुए हैं, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसी प्रकार इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। यही हम लिखेंगे भैया। देखो कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर लिखेंगे हम कितना 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, रेखीय कोण युग्म। क्या लिखेंगे, रेखीय कोण युग्म। गुड। नेक्स्ट वाला, इसको समीकरण 1 रख लेते हैं। इस वाले से कोण पी कौन सा हो जाएगा, पी क्यू आर, पी क्यू आर प्लस कोण पी आर टी, पी आर टी बराबर भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसमें भी क्या लिखेंगे, रीजन रेखीय कोण युग्म। क्या लिखेंगे, रेखीय कोण युग्म। ये आपका समीकरण हो गया 2। देखो ये पूरी संख्या इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर। मैंने बताया एक वस्तु दूसरी वस्तु के बराबर है, एक वस्तु दूसरी वस्तु के बराबर, दूसरी वस्तु भी उसी वस्तु के बराबर है। यानी दो अलग अलग वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के बराबर हैं, तो दोनों वस्तु आपस में भी क्या है बराबर है। देखो ये दो वस्तु हैं, ये तीसरी वस्तु 180 के क्या है बराबर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी, कौन सा लिखे हमने, पी क्यू एस
और पी क्यू आर सही है। फिर पी आर क्यू, सॉरी यहाँ कौन सा होगा, गलत लिखा, देखो हमने क्या लिखा, पी आर क्यू लिखना है, क्या लिखना है, पी आर क्यू, गलत लिखा, ये वाला कौन लिखना था ना, पी आर क्यू प्लस पी आर टी, हमने ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने। तो ये क्या हो जाएगा, पी आर क्यू प्लस कौन, पी आर टी। ये देखो दोनों ये कोण 180 के बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 से दोनों कोण आपस में भी क्या होंगे, दोनों कोणों का योग आपस में भी क्या होगा, बराबर होगा। भाई ये 180 के बराबर, ये 180 के बराबर, मतलब इन दोनों का योग आपस में भी बराबर है। अब हमें क्या दे रखा है, देखो ये क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसके बराबर पी क्यू आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी आर क्यू, पी क्यू आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी आर क्यू, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान जितना इसका है उतना ही इसका मान है। तो मैं जो पी क्यू आर की जगह क्या लिख देता हूँ, पी आर क्यू, तो पी क्यू आर की जगह क्या लिख देता हूँ, कौन, पी आर क्यू प्लस कौन, पी क्यू एस बराबर कौन, पी आर क्यू प्लस कौन, पी आर टी। देखो ये वाला कौन इधर ले आएंगे, ये दोनों बराबर है ना, देखो इधर ये भी पी आर क्यू, ये भी पी आर क्यू, ये इधर प्लस का है, ये भी इधर प्लस का है, ये प्लस का इधर आते किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। ये पी आर क्यू है प्लस कौन, पी क्यू एस है बराबर माइनस कौन क्या हो जाएगा, पी आर क्यू बराबर इधर कौन कौन सा बच गया, कौन, पी आर टी, कौन सा कौन बच गया, पी आर टी। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्या बच गया यहाँ पे, कौन, पी क्यू एस बराबर क्या आ गया, कौन, पी आर टी। ये हमें क्या करना था, पी क्यू एस के बराबर क्या आ गया, पी आर टी, ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। एक बार दोबारा देख लो, ये एक रेखा है जिसपे 4 बिंदु एस क्यू आर टी है, एक बिंदु पी है, बोला ये वाला कोण ये वाला कोण आपस में बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है ये वाला और ये वाला दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर, ये सिद्ध करना है। पहले हमने ये इधर वाली आकृति ली ऐसे, तो इसका और इसका योग कितना होगा, 180। इसी प्रकार इसका और इसका योग कितना होगा, 180। दोनों एक ही लाइन में बने, देखो एक लाइन में बने हुए कोण अगर आसन कोण हो, अगर उनका कोण योग 180 डिग्री हो, तो वो रेखीय कोण युग्म विकृत से क्या होते हैं कि ये दोनों कोण रेखीय युग्म विकृत कहलाते हैं, यानी इनका मान कितना होता है, 180 डिग्री। और या उल्टा करेंगे, दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो क्या होंगे, एक रेखा पे होंगे। रेखीय कोण युग्म का मतलब क्या होता है कि वो एक रेखा के ऊपर होंगे। अगर दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो मतलब एक कोण इधर होगा रेखा के, एक इधर होगा, इसी रेखा के ऊपर ही होंगे। कोई भी दो आसन कोणों का योग अगर 180 डिग्री होगा तो ये चाहे यहाँ हो चाहे वो कोण यहाँ न हो कि यहाँ हो, इन दोनों कोणों का योग 180 होगा तो ये एक लाइन पे होंगे, ये जो एक सीधी लाइन होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका इन दोनों का योग और इन दोनों का योग कितना है, 180। अगर दोनों 180 के बराबर है तो दोनों का योग आपस में भी बराबर है। मैंने क्या किया, पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर क्यू, हमें दिया हुआ है तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख दिया। यहाँ भी पी आर क्यू था, ये प्लस का था, इधर आते माइनस का हो गया, तो इसमें से ये चला गया, जीरो हो गया, बच गया पी क्यू एस और क्या बच गया, पी आर टी। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है, एक ए ओ बी है, ये सी बिंदु है, ये डी बिंदु है। अब हमें क्या कह रहे हैं कि इस कोण का और इस कोण का अक्ष और वाई का योग है किसका, जेड और डब्ल्यू और जेड के बराबर है। अक्ष वाई प्लस बराबर क्या है, डब्ल्यू जेड, ये दोनों और ये दोनों का योग क्या आपस में बराबर। हमें सिद्ध ये करना है कि ये एक रेखा है। अब क्या है कि हमें ये सिद्ध करना है कि एक सीधी रेखा है, ये भी सिद्ध करना है। देखो अब ऐसे क्वेश्चन में आएगा कि सीधी आपको दिख रही है, ऐसा सीधी रेखा तो है ही, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि सीधी रेखा कैसे है, ये हमको सिद्ध करना है कि सीधी रेखा कैसे है। चलो भाई, आपको एक चीज बताई थी मैंने, एक बिंदु है, इसके चारों ओर कितना डिग्री का कोण बनता है, टोटल कितने का बनता है, 360। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एक बिंदु के चारों तरफ कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 का, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए। चलो हम क्या करते हैं, आपको बताता हूं मैं। कोण एक्स वाई डब्ल्यू, ये जेड लिख दे, जेड प्लस डब्ल्यू, या जेड इसमें डब्ल्यू लिखा है तो डब्ल्यू प्लस जेड लिख दो, क्योंकि फिर इसके साथ आपको लगा है उल्टा कैसे, डब्ल्यू प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। क्या लिखेंगे रीजन, एक बिंदु के कोण, बिंदु के कोण
एक बिंदु के चारों तरफ जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। अब आपको दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर क्या है? y प्लस जेड। तो मैं x प्लस वाई को x वाई कोई सा भी एक लिख लो, किसी भी एक को लिख लो, इसको लिख लो या इसको लिख लो। y प्लस जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? x प्लस वाई। कैसे? दोनों आपस में क्या है? बराबर। y प्लस जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? ये वाला लिख सकता हूँ, क्योंकि या फिर इसकी जगह मैं ये वाला लिख सकता हूँ, कोई सा भी एक लिख लूँ। तो मैंने क्या किया? y प्लस जेड की जगह क्या लिख दिया? x प्लस वाई। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री। देखो कितने x हो गई है? 2x प्लस 2y बराबर 360 डिग्री। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है, दो को कोष्टक के बाहर ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। देखो अगर कोई भी चीज कोष्टक के बाहर होती है तो मतलब यह चिन्ह क्या होता है? हमेशा गुणा का। अगर कोई भी चीज कोष्टक के बाहर होती है तो उसका चिन्ह क्या है? गुणा। अगर ये गुणा इधर है तो इधर आते क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इधर आते क्या हो जाएगा? भाग। देखो प्लस होता है, इधर आती है माइनस, माइनस होता है प्लस, गुणा है भाग, भाग है क्या आता है? हो जाएगा गुणा। ये याद रखना हमेशा। बराबर के इधर आने पे इनके चिन्ह चेंज होते हैं। गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस। तो ये गुणा में है, इधर आती किस में हो जाएगा? भाग में। 360 में 2 का बराबर इतना, 2 का भाग दिया तो कितना डिग्री आ जाएगा? 180 डिग्री। अगर कोण x और y का मान कितना दे रखा है हमें? 180 दे रखा है। अगर कोई ये दोनों कोण आपस में क्या है? आसन कोण। आसन कोणों का योग कितना दे दिया? 180। ये तभी संभव होगा जब ये एक रेखा होगी। क्या होगी? रेखा होगी। क्या हो जाएगी ये? रेखा। अगर दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो क्या होंगे? एक रेखा पे होंगे। क्या होंगे? एक रेखा पे। क्योंकि अक्ष और वाई आसन कोण है। क्या है? आसन कोण है। अतः अब तो रेखिक कोण युग्म अभिग्रहित से क्या हो जाएगा? अतः लिखो क्या? रेखिक कोण युग्म की अभिग्रहित से, रेखिक कोण युग्म अभिग्रहित से क्या लिखोगे? आगे आप लिख लेना। ये अभिग्रहित से क्या हो जाएगा? AOB एक रेखा होगी या रेखा है। क्यों? क्योंकि अगर दो आसन कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो ये तभी संभव है जब एक सीधी लाइन पे होंगे। क्या होंगे? ये तभी संभव है इन दोनों का योग 180 जब एक ये सीधी रेखा पे होंगे कोण। मैंने बताया था अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में, एक सीधी रेखा है इसमें ये। अगर ये कोण और ये कोण अगर 180 डिग्री है तो ये वाली लाइन सीधी होगी। अगर आपको ऐसे दे रखा है कि ये लाइन ऐसी टेढ़ी है और इसका योग 180 है तो ये तभी होगा जब ये लाइन सीधी होगी। टेढ़ी है तो नहीं हो सकता। टेढ़ी होगा तो ये क्या हो जाएगा? 180 से अधिक हो जाएगा। अगर ऊपर की तरफ होगी तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये 180 तभी होगा जब ये लाइन क्या होगी? सीधी होगी। तो इसका हल क्या हो गया कि ये दोनों कोण है आसन कोण और इनका योग क्या हो रहा है? 180 डिग्री। तो ये तभी संभव है जब ये एक सीधी रेखा होगी। एओबी एक क्या होगी? सीधी रेखा होगी। एओबी क्या होगी? एक सीधी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये दे रखा है POQ एक रेखा है, इसमें OR क्या है? लंब है, और ये है OS इन दोनों का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है? बराबर। ये लंब का मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब देखो ये 90 का है तो पहले मैं शॉर्ट में बताता हूँ। ये वाला भी कितना का हो जाएगा? 90, क्योंकि टोटल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। चलो पहले इससे ये कर देते हैं। कोण PO या ROP लिख देता हूँ वैसे। कोण ROP प्लस कोण ROQ बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। रीजन क्या है? रेखिक कोण युग्म। क्या है? रेखिक कोण युग्म। यह आपको कितना दे रखा है? लंब दे रखा है तो 90 डिग्री। 90 नहीं दिया हुआ होगा, आपको दिया हुआ है कि लंब है। लंब का मतलब 90 डिग्री कोण है इस पे। लंब हमेशा क्या होता है? लंब को हम कैसे डिनोट करते हैं? अगर ऐसे भी दिया होगा तो मतलब ये इस पे 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो कोण ROP प्लस 90 बराबर कितना डिग्री आ गया? 180 डिग्री। आप लगाते रहना, ठीक है? डिग्री मत छोड़ना, डिग्री के भी नंबर कट जाएंगे। मैं तो क्या ऐसे नहीं लगाता हूँ किसी में। देखो इसमें नहीं लगा, इसमें नहीं लगा। ये 180 है, 90 प्लस का इधर आते किसका हो गया? माइनस का। कितने डिग्री का आ गया?
ये भी 90 डिग्री का। अब ये 90 है और ये वाला पूरा कोण कितना, ये वाला पूरा कोण कितने डिग्री का आ गया, 90 का। तो इसको मान लो ये कर देते हैं, ये आपको 90 दे रखा है, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण पी ओ नहीं आर ओ क्यू बराबर कोण आर ओ पी। क्यों? दोनों क्या है, 90 डिग्री। दोनों क्या है, 90 डिग्री। अगर ये कोण भी 90 है, ये भी 90 है, तो दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के बराबर हो तो आपस में क्या होंगी, बराबर। ये वाला कोण और ये वाला कोण किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। क्या है, बराबर। तो हमें ये पता चल गया कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या है, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, आपस में बराबर। अब हमें यहाँ देखना, देखो जो सिद्ध करना है ना, हमेशा सिद्ध करने में क्या सिद्ध करना है उस पर जाना है। देखो हमें एक क्या चाहिए इसमें, आर ओ एस, ये वाला चाहिए। दूसरा क्या है, क्यू ओ एस, मतलब ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। तीसरा क्या चाहिए हमें, पी ओ एस, ये चाहिए। ठीक है, ये चाहिए तो हमें क्या, हाँ अभी इसको 90 डिग्री लिख दिया ना। अब इसमें देखो आर ओ क्यू, आर ओ क्यू ये वाला, और दूसरा क्या दे रखा है हमें, ये आर ओ पी। अभी देखा हमने सिद्ध किया, समीकरण एक से क्या लिखा, कोण आर ओ पी बराबर क्या था, किसके बराबर था, कोण आर ओ क्यू। देखो ये इधर है, इधर कोई भी चीज बराबर कैसे लिखा है, मान लो ए बराबर बी लिखा है तो आप इसको बी बराबर ए लिखो, कोई चेंज नहीं होता है। ए बराबर बी रखा है, उसको बी बराबर ए लिखोगे, इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। जैसे मैंने इसको देखो आर और पी को इधर लिख दिया, आर और क्यू को इधर लिख दिया, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मैंने जानबूझ के लिखा है, नहीं तो मैं पहले भी ये लिख सकता था, ताकि आपको ये समझा सकूं कि ये इधर बराबर लिखो चाहे इधर बराबर लिखो, दोनों आपस में है बराबरी। इसको ए के बराबर बोल दो, इसको बी के बराबर बोल दो, बी बराबर ए लिख दो चाहे ए बराबर बी लिख दो, बात एक ही है। ये दोनों हमको बराबर। आर ओ पी, आर ओ पी देखो ये पूरा कोण किस किस कोण से मिलकर बना है, देखो किस किस कोण से मिलकर बना है। एक है कोण पीओएस, कोण पीओएस प्लस दूसरा कोण आरओएस। इसमें जो नाम दे रखा हम एसओआर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो सिद्ध करना है ना वही नाम लेते हैं हम। आप इसको, इस कोण को आप, ये कोण है ए बी सी, आपको आप इसको कोण एबीसी भी बोल सकते हो, कोण सीबीए भी बोल सकते हो, इसलिए हमने आरओएस को लिया। देखो हमें इस हिसाब से लिखते हैं, हम पीओएस लिखा तो दूसरा एसओआर लिखते, लेकिन फिर आपको एसओआर को लिखना पड़ता आरओएस, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है, आरओएस। तो मैंने पीओएस ये कोण और आरओएस ये कोण, दोनों कोणों को मिला के क्या बनाया था, आरओपी। क्या बनता है, आरओपी। तो आरओपी को लिख दिया मैंने, आरओपी को लिखा कोण पीओएस प्लस कोण आरओएस, क्या लिखा, आरओएस। इसी प्रकार आरओक्यू, आरओक्यू ये वाला कोण है। अब इसमें तो कोई और कोण बना हुआ नहीं है, हमें देखो क्या चाहिए इसमें, क्यूओएस। तो मैं ये लिख दूं, क्या लिखा है, क्यूओएस। देखो मैं लिख देता मेरी कोण क्यूओएस माइनस, अगर मैं इस पूरे कोण में से, अब इसको बुझो इधर, इस पूरे कोण में से अगर ये वाला घटा दूंगा तो ये वाला आ जाएगा। मैं आर और क्यू है इसको लिख सकता हूँ, ये पूरे कोण में से मैंने ये घटा दिया, ये पूरा कोण था, इसमें मैंने इतना सा कोण घटा दिया तो ये वाला कोण बच गया। पर हमें जो सिद्ध करना है, देखो क्यूओएस, क्यूओएस चाहिए है, तो क्यूओएस को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये पूरे क्यूओएस को, कि इसमें से मैं ये आरओएस घटा दूंगा ना तो ये वाला कोण बचेगा, ऑब्वियसली ये बचेगा। देखो अगर आपको ये कोण दे रखा होता, ये मान लो एक बार एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, आपको ये दे रखा है 130 डिग्री कोण, ये पूरा कोण दे रखा है 130 डिग्री, ठीक है, ये पूरा कितना दे रखा है 130 डिग्री, और ये आपको दे रखा मान लो 40 डिग्री, कितना दे रखा है 40 डिग्री। तो आपको पूछे कि ये कोण कितने डिग्री का होगा, क्या करोगे आप, 130 में से 40 घटाओगे, क्या करोगे 130 में से 40 घटाओगे तब 90 डिग्री आएगा। तो मतलब क्या किया हमने, इस पूरे कोण में से ये वाला कोण घटाया, ये क्या ना, तो इस पूरे कोण में से मगर ये वाला कोण घटाऊंगा तो ये वाला कोण बचेगा। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, इस जो आर ओ क्यू लिखा था, आर ओ क्यू लिखा था, इसको मैंने क्या लिख दिया, क्यू ओ एस में से आर ओ एस घटा दिया मैंने, क्यू ओ एस में से क्या घटा दिया, कौन, आर ओ एस। क्यों ये मैंने क्यू एस क्यों लिया, क्योंकि हमें सिद्ध करना है इसलिए हमें क्यू ओ एस चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है इसलिए मैंने क्या लिया कि पूरे कोण में से मैंने ये घटाया तो ये वाला कोण बचता है, इसलिए लिया मैंने। अब देखो ये आर ओ एस हमें इस साइड में चाहिए, तो ये आर ओ एस प्लस माइनस का इधर आती किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये पी ओ एस इस साइड में, ये प्लस का इधर आती किसका हो जाएगा, माइनस का। देखो ये पहले
कोण ROS प्लस, ये ROS क्या है, किसका है, माइनस का, सेम कोण है तो इसको भी लेते हैं माइनस का, तो इधर किसका हो जाएगा, प्लस का, तो लिख दिया प्लस ROS बराबर, ये है QOS, ये POS किसका है, यहाँ पे प्लस का, कुछ नहीं है तो मतलब किसका है, प्लस का, इधर किसका हो जाएगा कोण, ये कोण किसका हो जाएगा, माइनस का, POS हो गया। एक ROS और एक ROS, कितने ROS हो गए, एक ROS और एक ROS कितने हो गए, कितने हो गए, दो, गुड, ये कितने हो गए, दो कोण ROS, यानी तो बाहर लिख देता हूं, आपको लगेगा 2L टाइप लग जाएगा, नहीं, ये दुगुना हो गया ROS का, बराबर हो गया कोण QOS माइनस कोण POS। देखो ये दो यहाँ क्या है, गुणा में है, इधर आते किसमें हो जाएंगे, भाग में, कोण ROS बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 लिख दो, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कोण QOS माइनस कोण POS बटा 2, इसके डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसका भी मतलब यही बात है, जैसे आपको दे रखा है, आपको दे रखा है 1/2 इंटू PQ, या आपने दे रखा है PQ बटा 2, दोनों एक ही बात है, हमें इसके हिसाब से लिख दिया 1/2 QOS माइनस POS, या आप लिख सकते हो डायरेक्ट QOS बटा POS, लेकिन हमें सीधे ये करना था तो हमने इस रूप में लिख दिया। हमें साथ जब भी सिद्ध करना हो ना, उसको जरूर दिमाग में पहले हमें ये देखना है कि हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध जो करना है उसको दिमाग में लाना है पहले, कि हमें क्वेश्चन के बहुत तरीके हैं, लेकिन हमें जो सिद्ध करना है हमें वो लाना है ना। अगर आंसर लाने होते तो हम इसके हिसाब से करते, इसका अगर हमें कोई उत्तर पूछता है कि इसका मान कितना होगा तो हम अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन हमें सिद्ध करना है ये, तो हम सिद्ध के हिसाब से चलेंगे कि सिद्ध में क्या, आप दोबारा देखो क्वेश्चन को, आपको दे रखा था क्या, आपको दे रखा था POQ एक रेखा है, OR इस पे लंब है, लंब का मतलब यहाँ कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का है, और क्या है कि ये इन दोनों कोणों का क्या है, मध्य बिंदु है, तो ये मतलब ये वाला और ये वाला कोण क्या है, दोनों क्या है, बराबर है, ये 90 है और ये पूरा टोटल कितना होता है 180 डिग्री का, तो ये वाला कोण कितने का बच गया, 90 का, कितना का बच गया, 90 का, क्योंकि 90 और 90 कितने होते हैं 180, क्यों, रेखीय कोण युग्म, ये दोनों का योग कितना होगा 180, ये 90 दे रखा, तो ये, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी 90 है और ये भी 90, मतलब ये दोनों कोण भी आपस में क्या है, बराबर। अब हमें ये चीज पता हो गया कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। अब हमें सिद्ध करना क्या है उसके हिसाब से लेना है, सिद्ध में हमें एक ROS चाहिए, एक QOS चाहिए और एक POS चाहिए, तो हमने कुछ नहीं किया, दोनों कोण बराबर हैं उनको बराबर लिखा, इस वाले कोण को लिख दिया इसका और इसका योग POS प्लस ROS। अब हमें QOS चाहिए तो क्या लिखा मैंने, पूरा लिया और इसमें से ये घटा दिया, कुछ किया नहीं मैंने, ये पूरा लिया और इसमें से ये घटा दिया, तो क्या बच गया आपका ये वाला कोण, इसको बस मैंने ये लिख दिया, इस रूप में लिख दिया क्योंकि मैं सिद्ध करना था ये, तो मैंने लिख दिया QOS माइनस ROS, ये ROS माइनस का था, इधर किसका हो गया, प्लस का हो गया, ROS कितने ROS हो गए, 2, ये प्लस का था, इधर किसका हो गया, माइनस का। अब हमें देखो ये समझ में आ गया कि हाँ ऐसा हो रहा है, अब ये दो गुणा में है, इधर आते किसमें हो गए, ये भाग में, ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, क्या करना था, सिद्ध करना था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको, अक्ष y है और z है, अक्ष y z, ये वाला कोण आपको कितना दे रखा है, 64 डिग्री का कोण दे, कितने डिग्री का दे रखा है, 64 डिग्री का, ये वाला 64 डिग्री का दे रखा है। बोला रेखा अक्ष y को क्या है, P तक बढ़ाया गया है, और जो YQ है इन दोनों कोणों का क्या है, समद्विभाजक है, क्या है, समद्विभाजक, मतलब जितना ये कोण होगा उतना ये वाला कोण होगा, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, दोनों बराबर। ये आपको क्या दे रखा है, 64 डिग्री। अब मैंने बताया कि एक रेखा पे टोटल कोण कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। अब ये पूरा YZP और इसका योग कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे हम, रेखीय कोण युग्म। अब जब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोण क्या है, अक्ष YZ प्लस कोण ZYP बराबर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। रीजन रेखीय कोण, ये चीज बहुत काम की है, रेखीय कोण युग्म, ये आपको समझ में आना चाहिए, मैंने बता दिया, रेखीय कोण युग्म, ठीक है। रेखीय कोण युग्म से क्या हो गया, इस कोण का और इस पूरे कोण का, इस वाले में पूरे कोण की बात कर रहा हूं, इसकी, इन दोनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। कारण क्या है, रेखीय कोण युग्म है, क्या है, रेखीय कोण, मतलब एक ही रेखा पे बने दो आसन कोण हैं, इसलिए इनका योग कितना है,
180 डिग्री। ठीक है भाई, ये रेखा है, मैन है रेखा, ये रेखा है तब क्या होगा, रेखा में 180 डिग्री होता है। अब आपको कोण दे रखा है कौन सा, ये वाला कितना दे रखा है 64 डिग्री। 64 डिग्री प्लस कोण जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री। कोण जेड वाई पी बराबर, ये 64 इधर प्लस का इधर आते किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। 180 में 64 जाएंगे तो कितना बचेगा 116 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमें इंपॉर्टेंट है। देखो ये 64 डिग्री का आया, ये टोटल कितना है, ये टोटल कितने का आ गया 116 डिग्री का। अब हमें बताया कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो हम क्या कर लिख देते हैं, चूंकि आप हम डायरेक्ट कर देते हैं थोड़ा क्योंकि टाइम कम लगेगा। हम लिख देते हैं कोण जेड वाई क्यू बराबर कोण क्यू वाई पी बराबर कितना हो जाएगा 116 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, कितने डिग्री का हो जाएगा 54 या 58 डिग्री का। कितने डिग्री का हो जाएगा 58 डिग्री का। कैसे किया मैंने भाई, ये टोटल में आधा आधा कर देते हैं दोनों का। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। क्यों, हमें दिया हुआ है कि वाई क्यू क्या है, समद्विभाजक है, इनको समान दो भागों में बांटती है। ये पूरा कितना आया था अपना 116 डिग्री का, तो ये और ये दोनों को क्या कर दिया 116 का आधा कर दिया, कितने डिग्री का आ गया 58 डिग्री का। अब देखो हमारे पास ये आ गया 58 डिग्री का, ये आ गया 58 डिग्री का। ज्ञात क्या करना था, देखो अक्ष वाई क्यू, पहला कोण कौन सा है अक्ष वाई क्यू। ये कौन सा ज्ञात करना है, अक्ष वाई क्यू, ये वाला कोण ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है कोण अक्ष वाई क्यू, अक्ष वाई क्यू ज्ञात करना है, सॉरी अक्ष वाई क्यू बराबर क्या, अक्ष वाई को क्या लिख सकता हूँ, किस किस से मिला है अक्ष वाई क्यू, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, दोनों से मिलकर बना है। देखो ये वाला पूरा कोण क्या है, इस कोण को और इस कोण को जोड़ने को पूरा वाला आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, कोण अक्ष वाई जेड प्लस कोण वाई जेड क्यू, ये लिख सकता हूं। अब देखो इसका मान कितना है 64 डिग्री, दूसरे वाले का मान कितना है 58 डिग्री। टोटल कितना हो गया भाई 64 और 58 कितने हो जाएंगे, 4 और 8 12, 6 और 6 कितने हो गए 12, 122 डिग्री का। ये वाला कोण कितने डिग्री का आ गया 122 डिग्री का। तो एक आंसर तो आपका आ गया 122 डिग्री। कितना आ गया 122 डिग्री। देखो हमें बोला कि अक्ष वाई क्यू ज्ञात कीजिए, तो ये किससे बना, इस कोण से और इस कोण के योग से। इसका 64 है, इसका 58 है, टोटल कितना हो गया 122 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना, देखो ये वर्ड देखना, मैंने फिर बोला था पहले क्वेश्चन में, प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती मतलब जो 180 से ज्यादा है, कौन सा कोण क्यू वाई पी। अगर क्यू वाई पी ये कोण ज्ञात करना होता तो ये तो हमने ज्ञात कर रखा है, कितना डिग्री है 58 डिग्री। कितना है 58 डिग्री। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, क्या ज्ञात करना है प्रतिवर्ती, मतलब ये वाला ज्ञात करना है। अब हमें ये नहीं ज्ञात करके, ये नहीं ज्ञात करके हमें उल्टा ज्ञात करना है, ये वाला। देखो ये वाला ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था एक बिंदु के चारों तरफ कितने डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का। या तो आप 360 में से 58 निकाल दो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, या फिर आप ये लिखोगे इस कोण का योग, इस कोण का योग और ये कोण कितना है 180 डिग्री का है। तो आप या तो डायरेक्ट कर सकते हो, कितना 360 में से 58 निकाल दो, या फिर इस कोण को योग करो और कितना उसमें 180 डिग्री जोड़ दो। टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये कोण क्यू वाई पी हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। वैसे आप इस तरीके से कर लो या फिर मैं अपने उस तरीके से बता देता हूँ। दो तरीके हैं इसके, मैंने बताया 360 में से ये वाला कोण निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। क्योंकि या तो मैं ऐसे कर देता हूँ, एक बिंदु पे कितने, वही लिख देता हूँ। नहीं, मैं आपको दो तरीके हैं। क्योंकि एक बिंदु पे पर बने कोण कितने होते हैं, कोण कितना होता है 360 डिग्री। इसलिए कोण प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण कौन सा, प्रतिवर्ती कोण कौन सा आ जाएगा क्यू वाई पी। कौन सा ज्ञात करना हमें, क्यू वाई पी बराबर क्या, क्यू वाई पी कितना आ जाएगा 360 माइनस कोण क्यू वाई पी। कौन सा क्यू वाई पी, ये वाला ये प्रतिवर्ती हो गया, ये उल्टा प्रतिवर्ती हो गया, और अंदर वाला क्या हो गया जो 180 से कम है, जो न्यून कोण है। तो मैंने क्या लिख दिया,
कोण प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर कितना हो जाएगा 360 में से मैंने लिखा निकाल दिए कितने 58 डिग्री। कितना बच जाएगा भाई दो कितना हो जाएगा 302 डिग्री। कितना आ जाएगा 302 डिग्री। एक तरीका आपका ये हो गया। दूसरा तरीका बता देता हूं। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा प्रतिवर्ती। तो मैथ में जितने ज्यादा तरीके आएंगे वो उतना ही टेंशन फ्री रहेगा। ये में मैथ बहुत ज्यादा आती है। प्रतिवर्ती कोण कौन सा क्यू वाई पी बराबर क्या लिख सकता हूं ये वाला कोण कौन सा क्यू वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू प्लस कोण कौन सा आ जाएगा एक्स वाई टी। ये तीनों ये कोण और ये कोण को योग करके भी कर सकता हूं। इसका मान कितना है देखो इसका मान कितना है 58 डिग्री। इसका मान कितना है 64 डिग्री। इसका मान कितना हो जाएगा एक रेखा पे बना कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। देखो योग करो इनका कितना होता है 4 और 8 12 8 और 6 14 14 और 5 19 19 और 1 कितना हो गया 20 हासिल के 2 और कुछ है 1 और 2 कितने हो गए 302 डिग्री। देखो दोनों तरीके से उत्तर वही आएगा लेकिन आपके दिमाग में दोनों तरीके होने चाहिए। मैथ में दोनों तरीके बहुत जरूरी है। चलो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।